नमस्कार साथियों, मैं आशीष जौनपुरी और आज जौनपुर लोकसभा सीट पर चर्चा करने के लिए आया हूं। जौनपुर लोकसभा सीट काफ़ी हार्ड सीट बन चुकी है जब से धनंजय सिंह को जेल हुआ है। धनंजय सिंह जेल जाते हैं उसके बाद चर्चा यह होने लगती है कि बदले की कार्रवाई से उनको सजा हो गई है। अब उनकी पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगी, यही कई दिनों से चर्चा चल रही थी। फिर लोग यह चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी श्रीकला सिंह को टिकट देगी। अगर उनको टिकट नहीं देती है तो हो सकता है कि उनके पिता राजदेव सिंह को टिकट समाजवादी पार्टी दे दे। फिर कुछ दिन यह हवा जैसे ही ठंडी पड़ी तो इसके बाद एक चर्चा और होने लगी, क्या बसपा के साथ जा सकते हैं धनंजय सिंह के पिता या धनंजय सिंह की पत्नी। और हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उनकी पत्नी से जब पूछा गया कि क्या धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या फिर आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह की सुनवाई 24 अप्रैल को अभी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट का जो भी फैसला होता है, अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो यह जौनपुर की जनता यानी मेरा परिवार तय करेगा कि मैं चुनावी मैदान में उतरूंगी या नहीं। यानी कि साफ तौर पर उनका यह कहना था कि कोई न कोई धनंजय सिंह के परिवार से चुनावी मैदान में उतरेगा ही उतरेगा। अब ऐसे में तमाम मीडिया वाले लगातार यह चर्चा कर रहे थे कि धनंजय सिंह का व्यक्तिगत जो संबंध है उसके बल पर उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट जनता का मिलता है और वो 70 से 80 हज़ार उनका एक आधार वोट है। वो निर्दल लड़े तो उनको 70-80 हज़ार वोट आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए यह लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी यह एक ट्रम्प कार्ड खेल जाए, समाजवादी पार्टी एक तुरूप का इक्का समझिए कि बना ले धनंजय सिंह को, तुरूप का इक्का मान करके चुनावी मैदान में उनकी पत्नी या उनके पिता को उतार दे तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी का खेल जौनपुर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने अब टिकट दे दिया है बाबू सिंह कुशवाहा को, जो बसपा सरकार में मंत्री रहे। NRHM घोटाले में उनको आरोपी बनाया गया था, उसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई जिसमें वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बुलाना चाहते थे, शामिल करना चाहते थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद वो गए सपा में और सपा के बाद अब वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर बात करें जौनपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ पर मौर्य वोटरों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में सपा के पास बीजेपी को टक्कर देने का एक ही तरीका था कि वो जो उनके वोटर हैं उनको काट करके उनके वोटर्स को अपने साथ ला पाएँ। तो ऐसे में यह कहा जा रहा था कि ओबीसी के जो वोटर्स हैं इस बार कुछ ना कुछ नाराज़ हैं और जो मौर्य ज़्यादातर 80% वोट करते हैं बीजेपी को, ओबीसी की और जातियां जो लगभग अभी बीजेपी को वोट करती हैं इस बार वो नाराज़ नज़र आ रही हैं। और ऐसे में मौर्य जो जौनपुर में काफ़ी संख्या में अगर उनको टिकट दिया जाए तो पूरी तरीके से 90% 80% वोट जो बीजेपी की तरफ जाता है वो शिफ्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ। और समाजवादी पार्टी में जब मौर्यों का वोट जुड़ेगा, ओबीसी की कुछ और जातियां जो नाराज़ हैं, जिनको यह लग रहा है कि इस बार विकल्प के तौर पर वो समाजवादी पार्टी को देख रही हैं, तो वो वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। और ऐसे में जो मुस्लिमों और यादवों का वोट है वो ऐड होता है। तो ऐसे में जौनपुर की जो सीट है वो काफ़ी दिलचस्प यहाँ की लड़ाई होने वाली है। इतनी आसानी से न बीजेपी इसको जीत सकती है, न सपा इतनी आसानी से इसको हार सकती है। अब रही बात तीसरे प्रत्याशी की, तो धनंजय सिंह के परिवार से कोई न कोई लड़ेगा। श्रीकला सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। यानी कि खेल बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा। वोट अगर जो कम होंगे, मैं मोटा मोटी बता दूं तो ओबीसी की कुछ जातियां जैसे निषादों की बात करें तो उसमें अच्छी खासी पैठ है धनंजय सिंह की। अगर निषाद वोट करते हैं उनको तो वोट कटेगा वो सपा का भी, बीजेपी का भी। और अगर धनंजय सिंह क्षत्रियों का वोट काटते हैं तो सीधे तौर पर वह बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट होगा, बीजेपी का ही वोट कटेगा।
ऐसे में फ़ायदा होगा समाजवादी पार्टी का। तो चलिए, जौनपुर की सीट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अब कल से हम चलते हैं लोगों के पास और लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर जौनपुर का माहौल क्या होने वाला है। पहले तो मौर्यों के पास चलेंगे, उनसे ही सीधे समझेंगे कि कितना सपोर्ट कर रहे हैं अब अपने जाति प्रत्याशी को। उसके बाद ओबीसी की और जातियों के पास जाया जाएगा, उनसे समझा जाएगा कि आखिर उनका वोट कहाँ जाने वाला है, जो कि काफ़ी निर्णायक होता है। वही जीत और हार किसी पार्टी का निर्धारित करते हैं। तो कल परसों से हम लोग एक एक जाति के पास पहुंचना शुरू करेंगे। और अब असली जो खेल होना है जौनपुर में, वो 24 के बाद पता चलेगा कि धनंजय सिंह आ रहे हैं मैदान में या उनके परिवार से कोई आ रहा है। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।